அங்கண்மாஞாலத்தரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக்கட்டில் கீழே சங்கமிருப்பால் போல் வந்து தலை பெய்தோம் கிங்கிணிவாய் செய்த தாமரைப்பூ போலே செங்கஞ்சிறுச்சிறுதே எம்மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தாற்போல் அங்கனிரண்டும் கொண்டெங்கள் மேல் நோக்குதியேர் எங்கள் மேல் சாபமிழுந்தேலோரெம்பாவாய். श्री विष्णु चित्त कुल नंदन कल्पवल्लीं श्रीरंगराज हरिचंदन योग दृश्यां साक्षात् क्षमां करुणया कमलामिवान्यां गोदाम् अनन्य शरणः शरणं प्रपद्ये. गोदा देवी तिरुप्पावई के 5वें दृश्य में अब पहुंच चुकी है. भगवान श्री कृष्ण को उठाने का प्रयास किया जा रहा है और नपिन्नई देवी उनके साथ आंडाल और उनके गोष्ठी के साथ खड़े होकर कृष्ण को कैसे जगाने का यह बात बता रही है. उन्होंने कहा कि हम लोग सारी गतियों को छोड़कर सिर्फ आपको गति मानकर उपाय मानकर आपके पास आए हैं. ऐसा कहने पर कृष्ण उठना चाह रहे थे, लेकिन उनको ये जानना था कि असल में इन लड़कियों के मन में क्या है. वो जानकर उठे तो बेहतर होगा, यह सोचकर भगवान कृष्ण लेटे रहे. तो यह लड़कियां अब 22वां पासुरम गा रही है और कृष्ण से कह रही हैं कि किस तरह से आंखें खोलकर उठकर आना है. पहले पासुरम को देखते हैं. अंगण्मान्यालत அரசர் அபிமான பங்கமாய் வந்து நின் பள்ளிக்கட்டிற்கீழே சங்கமிருப்பார் போல் வந்து தலை பெய்தோம் கிங்கிணிவாய் செய்த தாமரை பூ போலே செங்கண் சிறு சிறுதே எம்மேல் விழியாவோ திங்களும் ஆதித்யனும் எழுந்தார் போல் அங்கனிரண்டும் கொண்டு எங்கள் மேல் நோக்குதியேல் எங்கள் மேல் சாபம் इळिंदेलोरेम्बावाई. गोदा देवी कहती है, हे कृष्ण, हम लोग कैसे आए हैं आपके पास. अंगण्मा न्यालत अरसर मतलब बहुत सुंदर देशों के राजा अभिमान भंगमाई वंद अपने अभिमान को छोड़कर जिस तरह से आकर आपके समक्ष में खड़े हो जाते हैं. वंदनिन पल्लिकट्टिर कीड़े, उसी तरह हम लोग आए हैं. वंद तलै पेदोम संगमिरुप्पार पोल वंद तलै पेदोम, ऐसे ही संगठन बनाकर गठ बनाकर हम लोग आकर खड़े हुए हैं. अब महाभारत का युद्ध जब निर्णय हो गया था तब कृष्ण जी से मदद मांगने के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों पहुंच गए थे. उस वक्त कृष्ण अपने शैया पर लेटे हुए थे और सो रहे थे. दोनों पहुंच गए और दुर्योधन जाकर सिंहासन पर बैठ गया. भगवान के सिरहाने जो सिंहासन था उस पर बैठ गया और अर्जुन बड़े ही भक्ति श्रद्धा से हाथों में अंजलि का मुद्रा बनाकर खड़ा था कि कृष्ण उठे और उनकी मदद करे. इस तरह से राजा होने के बावजूद राजा होने का अभिमान छोड़कर अर्जुन मदद मांगने के लिए आया था. इसीलिए अंत में अर्जुन का पक्ष जीत गया था. तो उस तरह हम लोग आए हैं. अभिमान भंगमा, अभिमान को छोड़कर आए हैं, ऐसा कहती हैं गोदा देवी. आपको करना क्या है. கிங்கிணிவாய் செய்த தாமரை பூ போலே செங்கண் சிறு சிறுதே. जैसे कमल पुष्प सूर्य के किरणों के गिरने पर थोड़ा थोड़ा करके विकसित होता है, बिल्कुल उसी तरह आपको अपनी आंखें खोलनी है. किंगिणीवाय छेद का मतलब है नूपुर में जो मणि होते हैं उसमें एक छोटा सा छेद रहता है, तो उस छेद की तरह छोटा छोटा करके आंख को खोलना है. मतलब एकदम से अगर आंखें खुल जाती है
तो भगवान का कृपा प्रवाह इतना हो जाएगा कि शायद हम उतना सहन भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए थोड़ा थोड़ा करके आंख खोलेंगे तो उस कृपा का प्रवाह को हम अच्छी तरह से समा सकते हैं अपने अंदर। इसीलिए आराम से आंखें खोलिए करके गोदा देवी कहती है। साक्षात भगवान श्रीयपति इस जगत के पिता को आंडाल ऐसा छोटा छोटा आदेश देती है। आदेश दिया जा सकता है क्या भगवान को? जी हां, जरूर दिया जा सकता है। भक्त जन आदेश भी दे सकते हैं भगवान को, उसका भी पालन करते हैं भगवान। ये दिखला रहे हैं गोदा देवी और भगवान मिलकर अपने को इस पासुरम से। तो इस तरह से धीरे धीरे आंखें खोलिए, ऐसा कहती हैं गोदा देवी। ऐसा धीरे धीरे खोलकर जब आंखें पूरी तरह से खुल जाएंगी तो कैसे लगेंगी? तिंगलुम आदित्यनुम एळुंदार पोल। एक आंख सूर्य की तरह लगेगा और एक आंख चंद्रमा की तरह लगेगा। सूर्य की तरह वाला आंख जो है वो शत्रुओं का निरसन करने के लिए सूर्य जैसा प्रकाशित होता है, और चंद्रमा जैसा आंख भक्त जनों को शीतल कृपा फैला कर देता है। इसीलिए तिंगलुम आदित्यनुम एळुंदार पोल, चंद्रमा और सूर्य की तरह आंखें रखकर पूरी तरह से खोलिए करके गोदा देवी भगवान से कहती हैं। इन दोनों नेत्रों से करना क्या है भगवान को? अमकण इरंडुम कुंड। अमकण का मतलब है सुंदर आंखें। उन दोनों को लेकर इरंडुम कुंड यंगल मेल नोकुदियेल, आप हमारी तरफ देखिए तो क्या होगा? यंगल मेल साबमिळिंदेलोरेंबावाय, हमारे ऊपर जो भी शाप है वे सारे निकल जाएंगे। अब दो चीजें हैं, पाप और शाप। पाप जो होते हैं उनके लिए प्रायश्चित किया जा सकता है। शाप जो होते हैं उनको प्रायश्चित नहीं होता, उनका अनुभव करके ही उस शाप को खत्म करने का होता है। लेकिन भगवान की परम कृपा कटाक्ष से यह शाप भी दूर हो सकता है। एक सुप्रसिद्ध कहानी है कि एक समय देवेंद्र का सारा ऐश्वर्य चला गया था और इस वजह से उन्होंने भगवान नारायण का मदद मांगकर क्षीर समुद्र का मंथन किया था, और उस क्षीर समुद्र से लक्ष्मी देवी प्रकट हुई थी। लक्ष्मी देवी के कटाक्ष से, उनके नजर के कृपा से देवेंद्र को सारा ऐश्वर्य वापस प्राप्त हो गया। तो इस तरह से भगवान का और लक्ष्मी देवी का कृपा कटाक्ष शापों को भी दूर कर सकता है। इसीलिए यदि हमारे ऊपर कोई भी दुस्सहवास हो, शाप हो, किसी भी प्रकार का दुस्संगत हो, तो उन सारे चीजों का असर आपका यह कटाक्ष निकाल सकता है हे भगवान। इसीलिए हमारे ऊपर अपने कृपा कटाक्ष को बनाए रखिए। आंखें धीरे धीरे खोलकर उस कृपा के प्रवाह को हमारे ऊपर फैलाइए, ऐसी प्रार्थना करती हैं गोदा देवी इस 22वें पासुरम द्वारा। कवितार्किक सिंहाय कल्याण गुणशालिने श्रीमते वेंकटेशाय वेदांत गुरवे नमः। अंगन मान्याल तरसर अभिमान